जहां पे पत्री जी ने जो दुख झेले हैं, स्ट्रगल्स की हैं, आध्यात्म में खुद आगे कैसे मेहनत करके बढ़े हैं, और ना सिर्फ खुद बढ़े, उन्होंने सबको आध्यात्म में आगे का मार्गदर्शन दिया है। पर उनकी तड़प, उनकी प्यास, उनका दर्द, उनका वो जीवन का काल आज हम याद करने वाले हैं, और स्वयं को भी हम याद करवाएंगे कि क्या ऐसा कुछ भी हम कर रहे हैं। हम भी क्या इस जीवन में उनके जैसा आध्यात्म में बढ़ने का मेहनत, तकलीफ उठा रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आज हमें वो करना है। हमारा प्रयास आज के सेशन का यही होना चाहिए कि मैं कैसे उनके जीवन से ये सीखूं कि मुझे आध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है, मेरी भी प्यास यदि उनके जैसी है, तो उनके जैसी मेहनत, उनके जैसी तड़प मुझ में होनी चाहिए। मेरे जीवन में पत्री जी जब आए, ये मैंने पहले भी कहा था, ना मैं उनको जानती थी, ना मुझे उनका नाम पता था। बिना जाने, बिना पहचाने जब आत्मा कहीं पहुंचती है और हम अगर सजग होते हैं, तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर कई बार हमें तुरंत नहीं समझ में आता है, टुकड़ों टुकड़ों में हमें समझाया जाता है, क्योंकि हमारी बचाने की शक्ति उतनी नहीं होती है। तो हमें कुदरत धीरे धीरे हर पर्दे को खोलती है और हमें आगे आगे का मार्ग दिखाती है। तो इसीलिए शायद जब पत्री जी मेरे जीवन में आए तो मैं इतना कुछ जानती नहीं थी। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, तो कई सारे मेरे जीवन के पर्दे भी खुले, मेरा आध्यात्मिक मार्ग भी खुला, और कई सारी अनुभूतियां मुझे हुई। और हर अनुभूति बांटने के लिए नहीं होती है। तो आज यहाँ पे जो मैं बांटूंगी, वो कहीं ना कहीं मुझे सहायक हुआ है और आपको भी हो, इस उद्देश्य से मैं अपना अनुभव बांटना चाहूंगी। पर शुरुआत मैं पत्री जी के जीवन से ही करूंगी। तो यहाँ पे मैं पीपीटी के माध्यम से आपको शेयर करना के दिखाना चाहूंगी। ये जो पत्री जी का फोटो मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे साइड में जो है, नीचे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे जो फोटो है, ये सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, बिना जाने कि ये कौन है। सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड डेकोरेशन का मुझे पसंद आया था, और उस पसंद आने के कारण मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा था। और इसी स्क्रीनशॉट के कारण शायद ये संकेत था मेरे लिए कि मेरा इनसे मिलना होगा। पर तब शायद मेरी अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, और ये कौन है तब ये भी नहीं पता था, सिर्फ फोटो थी मेरे पास। तो ये स्क्रीनशॉट मेरे पास करीबन 2 से 3 साल रही। सिर्फ मैं फोटो देखती थी, पीछे का बैकग्राउंड देखती थी, और डेकोरेशन समझने का प्रयास करती थी। उतना ही उद्देश्य मेरा होता था इस फोटो को रखने का। फिर धीरे धीरे 2021 में नवंबर के समय पे एक ट्रिप जा रही थी, महाबाबा अवतार के उसकी। तो उस ट्रिप में मैंने अपना एनरोलमेंट करवाया था। तो उस ट्रिप में जब हम गए, तब पहले हम ऋषिकेश गए, और वहां पे 3 दिन का ध्यान का महोत्सव था।
जो मुझे पता नहीं था कि ये सब प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। और वहां पे जाने के बाद मेरी मुलाकात पत्री सर से हुई। पहली मुलाकात हुई और मैंने जब उनके बारे में जानना चाहा, समझना चाहा, तब लोगों से मुझे पता चला और इतनी भीड़ देख के मुझे पता चला कि ये बहुत बड़े गुरु हैं, ध्यान सिखाते हैं और दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह सबसे मिलते जुलते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं इनके साथ गंगा घाट पे आरती कर पाई और मैं इनसे मिल पाई। और जब मेरा इनसे मिलना हुआ तो आंखों में आंखें देख के वो मुझे देखते रह रहे थे और उनका हाथ मेरे हृदय पे रखा हुआ था। तब मैं इसकी गहराई को बिल्कुल नहीं समझ पाई थी कि उनका देखना और इस तरह से मुलाकात होना क्या होता है। उस ट्रिप के बाद वहां से हम महाबाबा अवतार केव्स गए थे। तो वहां पे मुझे कुछ विजन्स आ रहे थे। तो मेरे लिए वो पहली बार ऐसे विजन्स थे जो मैं समझ भी नहीं पाई थी कि ये क्यों आ रहे हैं। तब एक बहुत बड़ा कछुआ मुझे क्रिस्टल की तरह दिखाया गया था और मैं तब उसका अर्थ भी नहीं समझ पा रही थी। और बहुत बड़ा पिरामिड भी मेरे विजन में आया था। तब तक मुझे ना पिरामिड के बारे में कुछ पता था, ना पिरामिड का अनुभूति मुझे था। पिरामिड क्या होता है ये भी इतना नॉलेज नहीं था। ये मेरी पहली मुलाकात और पहली समझ थी इस ध्यान के बारे में। फिर मैंने पत्री सर के बारे में जानने का प्रयास किया। तब मैंने इनका एक ये संसार में निर्वाण का एक इंटरव्यू देखा था, जहां पे मुझे पता चला कि पत्री सर संसार में रहते हुए कैसे निर्वाण को पाना है, कैसे साधना करना है, ये मुझे इस इंटरव्यू के माध्यम से समझ में आया। और उनकी जीवन की जो कुछ घटनाएं थी कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके इस मार्ग पे खुद आगे बढ़े और यहां तक पहुंचे हैं, वो इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चला। और मिसेस पत्री जी यानी कि स्वर्ण माला जी के माध्यम से पता चला कि कितना स्ट्रगल उन्होंने भी झेला संसार को निभाने में, संसार चलाने में, बच्चों को पालते पालते इस मार्ग पे आगे बढ़ना, पैसों की कमी, रिश्तों का टूटना, ये सब संघर्ष उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया था। और कितनी सहजता से उन्होंने बताया था कि वो ध्यान मार्ग में नहीं थी, सर्वाइवल मोड में थी, संसार के मोड में थी। तो उनका ध्यान पूरा घर परिवार रिश्तों में ही जाता था। काफी समय के बाद वो ध्यान में आई, तब उन्होंने स्वयं में थोड़ा सा परिवर्तन पाया। तो यहाँ हमें ये साइड उनकी देखने को मिलती है पत्री जी की, कि अभी हम जो उन्हें देखते हैं गुरु के माध्यम से या एक बहुत बड़े शिक्षक के माध्यम से, मास्टर के माध्यम से, पर पहले का उनका जो जीवन था कि कैसे उन्होंने खुद स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल में, उस परीक्षाओं में उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं त्यागा है। परीक्षाएं बहुत आई उनकी, पर उन परीक्षाओं को वो पार करते करते आगे बढ़ते गए। कुछ वर्षों के बाद उन्हें स्वयं लगा कि मुझे भी कोई गुरु मिले, मार्गदर्शन मिले। तो उन्हें जब स्वयं अपने गुरु मिले, सदानंदा योगी जी, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में
उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की। तो यहाँ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम जब किसी को गुरु मानते हैं तो उनके सानिध्य में रहना, स्वयं का परिवर्तन करना और आध्यात्म में आगे बढ़ना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पर हम कहीं ना कहीं ये चीजें चूक जाते हैं, देखा देखी में, या गुरु के प्रति वो समर्पण भाव न होने के कारण कभी हम कह देते हैं कि ये गुरु हमारे दोस्त हैं। पर दोस्त हम कह के अपने आध्यात्मिक रास्ते से भटक नहीं सकते हैं। हमें उनके जैसा वो डेडिकेशन, समर्पण सीखना होगा कि किस प्रकार उन्होंने सीखने के लिए, उनकी प्यास, उनकी तड़प इतनी थी कि वो इतना सेक्रीफाइस करके वहां तक पहुंचने के लिए खुद गुरु के मार्गदर्शन पे चले। न सिर्फ चले, पर जब उन्हें लगा कि अब समय आया है कि मैं लोगों को भी सिखाऊं, वो सीख के बैठ नहीं गए। उन्होंने स्वयं जिम्मेदारी ली कि जो चीज मैंने सीखी है वो घर घर तक पहुंचे, हर आत्मा तक पहुंचे। तो वो स्वयं चल चल के हर जगह जाते थे और लोगों को सिखाते थे। स्कूटर पे जाना, चल के जाना, बस में जाना, चाहे माध्यम कोई भी हो, ये उनका जो तड़प थी, जो उनकी चाहत थी, ये दिखाता है कि उनको तब माध्यम या सम्मान का वो नहीं रहता था कि मुझे कोई सम्मान दे, गाड़ी दे, तब मैं जाऊं। आज हम खुद स्वयं को ये पूछें कि क्या हम इतना जिम्मेदारी लेते हैं, क्या हम में वो प्यास, वो तड़प है कि हम लोगों तक पहुंचे और सिखाएं। जेब में पैसा न होते हुए भी वो चाहत पे चलते थे कि मेरी प्यास है, मेरी चाहत है कि मैं लोगों तक ये ज्ञान का अमृत पहुंचाऊं। हम लाख बहाने करें कि मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, घर संसार से समय नहीं मिलता है, पर यदि हम सच्चे दिल से गुरु किसी को मानते हैं तो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना, उनके जैसी तड़प और प्यास होना, उनके जैसी मेहनत करना, ये हमारे भीतर स्वयं उगना चाहिए। अगर हमें वो नहीं है प्यास, वो तड़प, तो हमें कोई हक नहीं बनता है ये पूछने का कि कहाँ मुझे कमी रह गई, कहाँ मैं चूक गई। क्योंकि हमारे प्रयास में, हमारे अभ्यास में कमी है। यदि हमारा भाव और प्रयास सच्चा है तो चाहे एक आत्मा हो, किसी एक बंदे को भी सिखाना क्यों ना हो, हमें वो आलस नहीं होनी चाहिए कि मैं एक जन के लिए क्यों जाऊं, क्यों इतनी मेहनत करूं, क्यों इतना खर्चा करूं। हर आत्मा को जब हम स्वयं का प्रतिबिंब समझ के सिखाने जाएंगे तो पत्री सर की तरह हम भी एक एक जन को जाके सिखाने के लिए तत्पर होंगे। ये जो दर्द, ये जो स्ट्रगल है, वो हम नहीं देखते हैं। हमें जब कोई सम्मानित हो जाता है, स्टेज पे आ जाता है, या बहुत प्रसिद्धि जिनको मिल जाती है, तब का रूप हम जब किसी का देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये तो उनके पिछले जन्म के कर्म होंगे, पर इस जन्म की मेहनत कोई नहीं देखते हैं हम। तो आज हमें स्वयं को ये टटोल के पूछना है, क्या मैं इतनी मेहनत के लिए प्यासी हूं? क्या मुझ में वो तड़प है कि मैं खुद भी सीखूं और हर एक आत्मा को सिखाऊं? ये आज आपको सहज लगेगा, पर ये बहुत गहरे प्रश्न है। अगर वैसी तड़प और वैसी प्यास हम में जब जागती है ना, तो ना सिर्फ हम अपना जीवन पर आसपास का माहौल भी बदल सकते हैं। इतनी हमें तड़प होनी चाहिए।
ये उनका वो दिन है जब उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे, घर में बच्चे, बीवी, संसार के साथ चलना ये आसान काम नहीं है। हम लाख बहाने दे दें, पर जब ऐसे गुरु को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर ये इस जन्म में इतना करके आगे बढ़ सकते हैं तो हम आगे पीछे के कर्म का ना देखें, अब भी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी के समय, अभी का मेरे हाथ में क्या है, मुझे वो देखना है। क्या मैं रोज उठ के सेवा करती हूँ? क्या मैं रोज उठ के किसी अनजान आत्मा के पास जाके ध्यान साधना का प्रचार करती हूँ? क्या मैं स्वयं उतनी साधना करती हूँ? स्वयं को पहले पूछिएगा, क्योंकि हम आजकल इंटरनेट के कारण इतने सारे सेशंस अटेंड करते हैं, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, इनको भी देखना है, उनको भी देखना है करके हम अपना समय पूरा दे देते हैं, पर स्वयं की साधना पे मेहनत नहीं करते हैं। और बिना साधना के, बिना मेहनत के ये पॉसिबल नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए। तो पहले हमें स्वयं को उतना सक्षम बनाना है कि मैं स्वयं अपनी साधना ना छोड़ू। दिन के 2 घंटे स्वयं मेरे ही होने चाहिए, उसमें आप साधना भी कीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए। जब हम खुद को उस काबिल बनाते हैं तब हमारे सिखाने पे कोई सीखने के लिए तैयार होता है। हम क्यों पत्री जी की आभा से प्रभावित होते थे? उनकी ऑरा वैसी बन चुकी थी कि हम उन्हें देखते थे और प्रभावित हो जाते थे। तो ये ऑरा यूं ही नहीं बनती है, साधना से, तप के, परिपक्व होके वैसी आभा बनती है। और उस आभा से प्रभावित होके हम जैसे लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो हमें स्वयं पे पहले काम करना है। इस तरह से जब हम स्वयं पे काम करते हैं ना, तब हम कह पाते हैं कि हाँ, मैं काबिल हूं दूसरों को सिखाने के लिए और स्वयं सक्षम हूं, तब मैं जाके दूसरों को सिखाऊं। और साधना के कई सारे माध्यम होते हैं, सिर्फ ध्यान करना माध्यम नहीं है। किताबें पढ़ना, किताबों को लिखना, संगीत सुनना, संगीत का अभ्यास करना, सेवा करना, सत्संग करना, सज्जन सांगत्य में रहना, ये अलग अलग माध्यम है साधना के। पर समय हमें खुद निर्धारित करके बनाना पड़ता है। आज पत्री जी हमारे लिए उदाहरण है कि उन्होंने ना सिर्फ ध्यान सीखा, प्रचार भी किया, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी, इतनी पुस्तकें लिखी, संगीत सीखा, संगीत का अभ्यास किया और हमें भी संगीत दिया। तो आप सोचिए, एक जीवन काल में उन्होंने कितनी मेहनत की है खुद पे। जब वो किसी को डांटते थे या किसी को चिल्लाते थे तो हम जजमेंटल हो जाते हैं कि ये अध्यात्म में होके चिल्लाते हैं, डांटते हैं, पर उसका दूसरा पहलू हम देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि जब कोई एनलाइटन गुरु किसी को देखता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इसको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। तो कभी कभी उनकी डांट, उनकी फटकार जब पड़ती है तो सौभाग्यशाली है वो जिनको उनका ध्यान मिला, उनकी डांट मिली। जब गुरु का दूरदृष्टि हम पे होता है तभी वो हमें डांटते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे भीतर की काबिलियत पता होती है कि इस आत्मा के भीतर कौन सा हीरा छुपा हुआ है, कौन सी काबिलियत निखर सकती है इस आत्मा से। इसीलिए गुरु मेहनत करते हैं, हम पे डांटते हैं, हमें गुस्सा करते हैं,
तो हमारा ये जो स्वभाव है, तुरंत हम उसका निर्णय दे देते हैं कि आध्यात्म में होके चिल्लाते हैं, डांटते हैं या इस तरह से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम शरीर भाव में ही अटके हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें इतनी बड़ी होती हैं कि हम एक फ्रेमिंग कर लेते हैं दिमाग में कि क्योंकि ये आध्यात्मिक है तो इन्हें मीठा बोलना, शांत रहना, चुप रहना, ये हमारी फ्रेमिंग हो जाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पे है तो ऐसा ही होना चाहिए। जबकि ईश्वर के यानी कि आत्मा के कई सारे रूप होते हैं और हर रूप में हमें आत्मा को स्वीकार करना होता है। तो कभी गुरु का हम ऐसा रूप देखते हैं कि वो डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उनकी डांट के पीछे का भाव समझने का प्रयास हमें करना चाहिए कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। यदि उस समय हमारा अहंकार आड़े आता है या उस समय हमारी सोच जजमेंटल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें स्वयं पे ही काम करना बाकी है। यदि आज भी हम किसी के चिल्लाने पे या किसी के नाराज होने पे अगर हम जजमेंट ले बैठते हैं कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वही चीज स्वयं को पूछिएगा कि क्या मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्या मैं इस दौर से नहीं गुजरी हूं। तो गुरु की डांट भी कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रगति का ही मार्ग होता है। और ये साइड हम पत्री जी की कभी समझ नहीं पाए हैं कि उनकी अंदर की पीड़ा कितनी होगी कि वो सामने वाले पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, डांट के, पटकार के, उन्हें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक आत्मा पे उन्होंने कितनी मेहनत की है। हम हमारे घर में एक या दो बच्चे होते हैं तो उनमें भी हम थक जाते हैं। तो एज अ गुरु हम सब उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने तो कितनी मेहनत की है हम सब पे और खुद स्वयं पे। तो क्या हम उनका ये रूप कभी समझ पाए? वंदन करना चाहिए हमें ऐसे गुरु को जो इतनी मेहनत लेके हमारे ऊपर इतना काम कर चुके हैं और स्वयं इतने संघर्ष झेल के आगे बढ़े हैं। जब पत्री जी की विदाई हुई उस दिन सुबह से मैं उनके इंटरव्यूज देख रही थी। मेरी उनके साथ का कोई कांटेक्ट भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि वो अस्वस्थ हैं। सुबह से मैं उनकी वीडियोस देखे जा रही थी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य समझिएगा कि आत्मा कैसे, एक आत्मा के साथ का जुड़ाव जब होता है तो वो आपको संकेत दे देती है कोई ना कोई माध्यम से। और मुझे तब समझ नहीं आया था, मैं सुबह से उनके वीडियोस देखती जा रही थी, शाम तक मैं देखती जा रही थी। 5:30 पौने 6 बजे मुझे कहीं से मैसेज मिला, तब मुझे पता चला कि वो दे छोड़ चुके हैं। तो यानी आत्मा की पुकार देखिए कि कांटेक्ट ना होने के कारण मैं रुकी नहीं थी। आत्मा से आत्मा का जो संपर्क था उसके कारण शायद मैं अंदर से भाव से उनके वीडियोस देख रही थी और उस दिन पूरा दिन उनके वीडियोस देखते देखते शाम तक उनकी सानिध्य में रही। तो ये जो हमारी टेलीपैथी कम्युनिकेशन होती है गुरुओं के साथ, कई लोग पूछते हैं कि गुरु के साथ या किसी आत्मा के साथ हम कैसे कांटेक्ट करें। जब हमारा कनेक्शन भीतर से सच्चा होता है, पवित्र होता है, तो वो तो होता ही है कांटेक्ट। पर यदि हम चाहते हैं कि हमारा गुरुओं के साथ कांटेक्ट बना रहे, नाता बना रहे, तो बस गुरु के कार्य को पकड़ लीजिए।
गुरु जो जो अपने जीवन काल में करना चाहते थे या करते थे, वैसा ही कार्य अगर हम करने लगे तो अपने आप हमारी आत्मा उनकी आत्मा के साथ जुड़ जाती है और उनका कम्युनिकेशन होने लगता है और उनके माध्यम से हमारे हाथों से कार्य होने लगते हैं। इस तरह से हम अब हर आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। जब हमारा भाव सच्चा होता है और हम उस मार्गदर्शन पे चलते हैं, ऊपर ऊपर का दिखावा नहीं, सच्चे भाव से जब उस मार्गदर्शन पे हम चलते हैं तो अपने आप ब्रह्मांड की चेतना, गुरुओं की चेतना हमारे साथ एक होने लगती है और हमें आगे का मार्गदर्शन दिखाती है। तो आज मैं ये गुरुपत्री जी का इतना भाग दिखाना चाह रही थी कि आज से हम स्वयं उनकी जीवन का वो पेन, वो दर्द याद करें और उनके उस दर्द के माध्यम से हम समझे कि क्या हम उतनी तड़प और प्यास के साथ चल रहे हैं। कभी वो यात्रा करके भी कहीं ध्यान सिखाने जाते थे, ये मैंने सुना है कि वो स्टेशन पे अगर रात को 2 बजे उतरते थे तो वो 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक स्टेशन पे रुकते थे कि कब भोर होगी और मैं जाऊं और ध्यान सिखाऊं। आप सोचिए, स्टेशन पे रुकना, इतनी तकलीफ झेलना और सुबह 6 बजे जिनके घर आमंत्रित होते थे वहां जाना, स्वयं अपने कपड़े धोना, खाना बनाना और मुस्कुराते हुए सबको खाना खिलाना, ध्यान सिखाना। आप सोचिए एक शरीर से कितनी ऊर्जा निकलती होगी, कितनी उनकी तड़प होगी कि वो ऊर्जा से सबको प्रेरित करते थे। इतनी उनका जुनून था सिखाने का। घर पे भी पैसे हो ना हो, वो लोगों को खाना खिलाए बगैर नहीं भेजते थे। ऐसी पवित्रता, ऐसी तड़प, ऐसी प्यास जब हमारे भीतर उतरेगी तब हम आध्यात्म में कह पाएंगे कि कुछ आगे बढ़े हैं। सिर्फ किताबें सुनने से, सिर्फ इस तरह सेशन में आना, सत्संग में आना सिर्फ काफी नहीं है। उतना हमें खुद पे मेहनत करना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा पार्ट जो सेशन का है वो जगह का है कि किस तरह से जगहों की ऊर्जा के कारण जब वहां पे कोई संस्था बनती है, आश्रम बनता है, तो उसका प्रभाव हमारे भीतर कितना गहरा पड़ता है और हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। ये तमिलनाडु का अगस्त्यार आश्रम है। ये जमीन पत्री जी की ही चुनी हुई है। आप सोचिए उनको भी वाइब्रेशंस कितने समझ आते थे और कितना गहरा उनका अध्ययन था कि उन्होंने ये जगह चुन के रखी थी आश्रम के लिए। और इस आश्रम का निर्माण स्वामी प्रदीप जी ने गुरुपत्री जी के मार्गदर्शन पे किया है। ये आश्रम का एंट्रेंस है। पूरे आश्रम का वातावरण, ग्रीनरी, बहुत सुंदर वातावरण है। जब हम जाते हैं तो अपने आप हमारे वाइब्रेशंस इस जगह से जब जुड़ते हैं तो हमारे ध्यान लगने की, साधना करने की अवस्था बढ़ जाती है। ये एंट्रेंस के बाद अंदर जाने का मार्ग है। आप एक एक मेहनत देखिए, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, न बाउंड्री थी, न इस प्रकार के पिरामिड थे, बोर्ड थे, न इतने पेड़ पौधे थे। जब आप किसी की मेहनत देखते हैं, जिन्होंने घर बनाया होता है ना मेहनत से, वो ये समझ पाते हैं कि हम खुद का घर बनाने में जब एक एक घर का सामान लेने में इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा भाव जुड़ जाता है उस घर से, उस मेहनत के कारण। तो यहाँ पे तो हमने लोगों के लिए, जिन्होंने ये आश्रम बनाया है,
तो लोगों का कल्याण करने के लिए किस भाव से मेहनत की है, जब आप उससे जुड़ते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत बहुत हाई जाती है, और आप उस जगह का हर कोना आपसे बात करने लगता है, क्योंकि उस जगह पे जितने लोगों ने मेहनत की होती है, उनकी ऊर्जा, उनका भाव उस रूप में प्रकट होता है। जगह का अपना ही एक ऑरा होता है, और जगह पे जो लोग काम करते हैं, भाव डालते हैं, साधना करते हैं, तो उसका ऑरा अलग से होता है। इसके कारण जगह की वाइब्रेशन, जगह का आनंद और भी निखरता है। ये यहाँ का जो पाथ है, वहां पे हर जगह इस प्रकार से बोर्ड लगाए गए हैं, स्लोगन लगाए गए हैं, ताकि हम सब पढ़ते पढ़ते हर गुरुओं का ज्ञान ले पाए। और वहां का ये कुदरती वातावरण, इस जगह से मैं इतनी प्रभावित हुई हूँ कि मैंने कई सारी अनुभूतियां की हैं, और वही बताने के लिए मैं आपको ये पूरी पीपीटी दिखा रही हूँ कि गुरु को मिलने के बाद गुरु की चुनी हुई जगह और वहां पे बनाया हुआ आश्रम कितना महत्वपूर्ण होता है। इस जगह की कई सारी ऐसी अनुभूतियां मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको स्वयं लगेगा कि बिना सीखे अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में, उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो हमें बहुत सारा अनुभव मिल पाता है। ये वहां का अगस्त्यार पिरामिड है। वहां पे 3 पिरामिड बनाए गए हैं। एक है गणेशा पिरामिड, एक है मरकबा पिरामिड, जिसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स डाले गए हैं, और एक ये बड़ा पिरामिड है, अगस्त्यार पिरामिड। ये मेरी पहली अनुभूति थी पिरामिड में बैठ के ध्यान करने की। पर यहाँ की पूरी अगर मैं अनुभूति आपको बताऊं, तो जैसे ही मैं स्टेशन से ट्रेन रुकी, वहां से मेरे वाइब्रेशंस बदलने लगे, और आंखों से आंसू आने लगे स्टेशन से ही, मतलब ट्रेन से उतरने से पहले ही। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ के इस आश्रम की तरफ बढ़ रही थी, तो बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य मैंने देखा। रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, ऐसे कई सारे गुरुओं को मैंने सूक्ष्म रूप में देखा गाड़ी में जाते जाते। और वहां से ही मेरी चेतना में परिवर्तन आने लगा था। शायद मेरी वाइब्रेशंस मैच हो रही थी उस जगह से, या जो भी हो मुझे पता नहीं है, पर उस समय मैं जो गुरुओं का सानिध्य देख पा रही थी और महसूस कर पा रही थी। रात के 2 बजे, 1:30 से 2 बजे हम आश्रम में पहुंचे। जाते ही कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके हमारा फोन ले लिया गया था। पूरी रात मैं जागी थी, इतनी आतुर थी कि कब सुबह हो और कब मैं पूरा आश्रम देख पाऊं, क्योंकि अंधेरे में तो मैं देख नहीं पाई थी, पर अनुभूतियां हो चुकी थी ट्रेन से उतरते ही। तो मुझे वो आतुरता थी कि मैं ये देखूं कि क्या होता है पिरामिड, कैसे होते हैं आश्रम। ये क्योंकि मेरा पहला अनुभव था। सुबह के 4 बजे तक रूम मैंने स्वयं का अकेले का बुक किया हुआ था। तो उस रूम में जाके, रूम बहुत अच्छा और साफ था, फिर भी मैंने रात को पूरा रूम साफ किया। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी आश्रम में जब हम जाते हैं, तो स्वयं का घर समझ के हमें वहां की साफ सफाई करनी चाहिए। चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा करना हो, बाथरूम साफ करना हो। ये मेरा मानना है कि हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम वहां पे कुछ अपना योगदान दें, और ये किसी और के लिए नहीं, हम स्वयं के लिए करते हैं। तो वहां पे पूरी रात नींद नहीं आई, तो मैंने वही किया। और 4 बजे ध्यान में बैठी। 6 बजे जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, मैं बाहर निकली और मैंने पूरे आश्रम का भ्रमण किया। तो जब मैं इस अगस्त्यार पिरामिड में पहुंची,
तो वहां पे एक कोने में गाय बंधी हुई थी। अब यहाँ पे दूसरा मिरेकल आप देखिए कि मुझे ना तो एनिमल कम्युनिकेशन पता है, ना मैंने कभी सीखा है, पर वो गाय अपने आप मेरे साथ बात करने लगी और मुझे बताने लगी कि मैं कई घंटों से यहाँ पे बंधी पड़ी हूँ और यहाँ की आसपास की घास भी खत्म हो चुकी है और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे यहाँ से निकालो। और मैं इतनी रो रही थी क्योंकि ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी कि कोई गाय के साथ मेरी बातचीत हो रही है और वो अपनी पीड़ा मुझे बता रही है। तो इतना रोना आ रहा था और वहां का फिर केयर टेकर आया जिसका नाम सेतुपति था, और मेरे साथ मेरी एक दोस्त अमृता भी थी। तो मैंने उस केयर टेकर को बोला कि आप इस गाय को वहां से छुड़ाइए, उसको शायद तकलीफ है। तो उसने जैसे ही उस गाय को छुड़ा के दूसरी तरफ बांधा जहां पे हरी भरी घास थी, एक ही मिनट में गाय का बोलना बंद हुआ और वो घास खाने लगी और वो संतुष्ट हो गई। और उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन अपने आप बढ़ने लगी कि आसपास के लोग जो भी सोचते थे वो भी मुझे सुनाई देता था। बोलना तो दूर की बात, वो जो सोचते थे वो भी मुझे समझ में आने लग रहा था। इतनी चेतना और इतनी वाइब्रेशंस वहां की थी कि मेरी ऐसी अनुभूति हुई कि मैंने कभी किसी का सोचना और किसी का बिना बोले समझना कभी नहीं किया था, लेकिन मैं सबका सुन पा रही थी कि वो अंदर क्या क्या बोल रहे हैं। इतने मेरे कान में आवाजें आने लगी थी कि आसपास के हर प्राणी को, हर बंदे की सोच को मैं सुन पा रही थी। तो ये होता है जगह का प्रभाव। और उस समय उधर की जो निर्माण कार्य था, पाइपलाइन, वहां का पानी, टंकी, नल, हर चीज के साथ मेरा कम्युनिकेशन होने लगा, निर्जीव चीज के साथ, कि यहाँ पे लेबर को क्या क्या तकलीफें आई होगी ऊपर तक पाइप चढ़ाने में, पानी को ले जाने में। तो आप इस प्रकार का कम्युनिकेशन सोचिए कि जिसने, मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं है, ना देखा है, ना सुना है। और ऐसे कम्युनिकेशन जब हो रहे थे, जिन लेबर्स को, जिन कारीगर को मैं मिली भी नहीं हूं, और उनका दर्द मुझे समझ में आ रहा है कि पाइप चढ़ाने के समय उनको कितना कष्ट हुआ है, कितना दर्द हुआ है। तो वो भाव से मैं जुड़ पा रही थी। तो ये है जगह का प्रभाव। हम कहते हैं ना, हर चीज बोलती है, हमने सुना है, पर ये मैंने अनुभव किया कि हर चीज बोल सकती है, सिर्फ हमारी चेतना उस चेतना के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, तब हम हर चीज का वाइब्रेशन महसूस कर पाते हैं, उनकी चेतना को समझ पाते हैं और सुन भी पाते हैं। तब मुझे पत्री जी की आईक्यू का और उनकी चेतना का अनुभव हुआ, महसूस हुआ कि कितनी उनकी चेतना हाई होगी कि उन्होंने इस जगह को चुन के रखा। और ना सिर्फ जगह, प्रदीप जी का भी उसमें जो योगदान है, उनका जो भाव है, उनका जो संघर्ष है, वो सब वाइब्रेशंस मिलके उस जगह को इस प्रकार का वातावरण बना के, वाइब्रेशंस बना के हमें दिया है कि हम साधना कर पाए। तो हम डोनेशंस देने के समय भी ना हम संकोच करते हैं कि क्या करना है आश्रमों का, हम तो जाते नहीं हैं। पर आप सोचिए कि आज पत्री जी नहीं है, पर मैं जब वहां पे गई, मेरी जब पहली अनुभूति इस प्रकार की हुई, तो मेरी आत्मा ने कितनी दुआएं दी होगी। तो आपका डोनेशंस कहीं जाता है या आपकी सेवा कहीं आश्रम में जाती है, तो आपको जाने अनजाने कितनी दुआएं मिलती होंगी। ये हम सबको समझना है कि जगह का भी प्रभाव उतना होता है। हम रहे ना रहें, पर हमारे किए हुए सेवाएं, दिए हुए डोनेशंस, निर्माण किए हुए आश्रम और आत्माओं को सहायक होते हैं।
आज पत्री जी ने आश्रम इतने सारे बनाए हैं, तो उन सब आश्रमों में कई सारी आत्माएं जाती हैं, तो उन सब की प्रगति हो रही है, तो कहीं ना कहीं दुआएं मिलती जा रही हैं, और उनकी आत्मा के साथ और उनकी चेतना के साथ हम जुड़ रहे हैं। तो अगर हमारी भी वैसी पवित्रता हो जाए, वैसे वाइब्रेशंस हो जाएं, तो हमें भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि हम भी ऐसा कुछ निर्माण कर जाएं। यहाँ पे इस प्रकार के बोर्ड हर गुरु के लगाए जाते हैं, ऑलरेडी हैं, लगाए जाते नहीं है कि हम चलते फिरते इन गुरुओं के वचनों को पढ़ के उस मार्ग पे प्रेरित होते हैं चलने के लिए। ये वहां की लाइब्रेरी, देखिए अभी तो उधर इतना डोनेशंस नहीं मिला था, तो उन्होंने लाइब्रेरी भी देखिए कितनी अच्छी, कम बजट में भी कितनी अच्छी बनाई है। ये सब भाव दिखता है कि कितनी मेहनत उन्होंने की है। जहां पे कुछ भी नहीं था, जंगल था, और वहां पे इस प्रकार का आश्रम बनाना, इतना अच्छे वाइब्रेशंस के साथ, इतने भाव के साथ, ये मेहनत जब कोई करता है वही जानता है कि ये आश्रम बनाना, स्वयं का घर तो हम बना लेते हैं, पर लोक कल्याण के लिए आश्रम बनाना आसान नहीं है। वहां पे स्वामी प्रदीप जी का, अब मैं इन्हें स्वामी क्यों कहती हूँ ये मैं आपको बताना चाहूंगी। आज का मैंने आपको एक वीडियो डाला था पत्री जी का, उन्होंने ये वीडियो तो मैंने आज देखा था, पर उसके पहले ही जब मैंने प्रदीप जी की मेहनत देखी थी, उनसे मेरी बात भी नहीं हुई थी, मैंने जैसे कहा कि मैं आश्रम में गई और हर बात अपने आप कुदरत से हो रही थी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, या लोगों की सोच हो, वहां की पाइपलाइंस, वहां का पानी, वहां की टंकी, वहां की दीवारें, हर चीज से मेरा कम्युनिकेशन हो रहा था। तो इन सब की जो मेहनत मुझे महसूस हो रही थी, तब मुझे स्वयं अंदर से हृदय परिवर्तन हो रहा था कि जो मैं अपने गुरु के लिए करना चाह रही थी, कि मैं भी अपने गुरु के लिए कुछ आश्रम बनाऊं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलूं, और उन्होंने जैसे मुझे सिखाया है वैसे मैं लोगों को सिखाऊं, ऐसा मेरा भाव था। और वही चीज मैंने वहां पे देखी कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये सब किया है। तो यहाँ पे पता है, यहाँ तक पहुंचने के लिए मन को जीतना पड़ता है, आपकी इच्छाओं को मारना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। आपकी लक्ष्य इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उसके आड़े कुछ भी ना हो। ऐसी जब आपकी सोच बनती है, ऐसी जब आपकी मेहनत बनती है, तब जाके आप ऐसा आश्रम बना पाते हैं। तब मुझे उनकी ऊर्जा महसूस हुई कि इन्होंने कितना अपना मन मारा होगा, कितनी अपनी दिन रात की मेहनत दी होगी, तब जाके ऐसा आश्रम वो बना पाए। और वो बार बार महसूस हो रहा था हर जगह पे, एक एक पेड़ पौधे उगाने में, डिजाइन करने में कितने फेलियर्स आए होंगे, कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, पैसों के, लेबर के, चीजों के, रिसोर्सेस के, उन सब प्रॉब्लम्स को पार करके यहाँ तक वो बनाना और अपने गुरु की इच्छा पूरी करना, ये कोई आसान बात नहीं है। आज हम सिर्फ घर पे बैठे बैठे जूम पे सेशन लेते हैं ना, तो भी हम 10 बार अहंकार में आ जाते हैं कि मैंने ये सेशन लिया, मेरा इतना आगे हुआ। पर यहाँ पे किसी ने इतना बड़ा आश्रम बनाया है, अपना दिन रात पसीना एक करके दिया है, और अपने गुरु के उस इच्छा को और गुरु के मार्गदर्शन पे वो चल के किया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देता है। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे वो प्रेरणा मिली कि मैंने अपने गुरु के लिए जो इच्छा रखी कि मैं भी कुछ कर पाऊं, अपने गुरु का ज्ञान बांट पाऊं,
तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने किया है, पर जिन्होंने किया है उनका वो मेहनत देख के मैं प्रेरित हुई। तो आज का सेशन ही उसी के कारण मैंने लिया है कि हम गुरु का पहुंचा हुआ रूप देखते हैं जब वो फेमस हो जाते हैं, पर उनके पीछे की जो हार्डशिप है, जो स्ट्रगल्स हैं, जो मेहनत है, इच्छाओं को मारना, परिवार को इस तरह से स्ट्रगल करवाना, समाज में इतनी इंसल्ट लेना, ये आसान बात नहीं है। और हमारे गुरु बोलते हैं कि आध्यात्म में बहुत माया है। जितनी माया नॉर्मल लाइफ में है उससे कई गुना अधिक माया आध्यात्म में है। तो यहाँ पे गुरु पत्री जी को माया नहीं आई, आड़े आई होगी, या प्रदीप जी को माया आड़े नहीं आई होगी, पर उन सब माया के जाल को तोड़ के उन्होंने इतना करके दिखाया है। और कई सारे मास्टर्स ने किया होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इनका इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं इनसे मिली हूं और मेरा परिचय इनसे हुआ है। हो सकता है कई सारे मास्टर्स और भी हों, सबने गुरु के लिए कुछ ना कुछ किया हो, पर ये मेरा प्रत्यक्ष का जो अनुभव है मैं वही अभी बांट रही हूँ। और यहां से मैं सबको ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि हम गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलें, पर गुरु के जैसा स्ट्रगल, जैसी मेहनत, जैसी प्यास हमें खुद में जगानी पड़ेगी। ये जो उन्होंने आश्रम बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं ध्यान सीखने के लिए, तो उन सबको मार्गदर्शन देना, गाइडेंस देना और जैसा है वैसा ही सिखाना, ये मैंने वहां पे कोर्स में देखा। प्रदीप जी के वहां के वो मोबाइल ले लेते हैं, मौन में रहने का आदेश देते हैं, और हमें गाइडेंस मिलता है कि जितना हो सके उतना ध्यान में रहिए, मौन रहिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। तो कुदरती नेचर के साथ इतना हमारा कनेक्शन हो रहा था कि हम नेचर के साथ बात कर पा रहे थे। गुरु पत्री जी जब प्रदीप जी से मिले, तब से उनकी जो जर्नी का परिवर्तन मैंने सुना, तो मुझे खुद को इंस्पिरेशन मिली कि गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के दिखाना ये विरले होता है। साधक कई सारे होते हैं, पर कुछ ही साधक ऐसे होते हैं जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही करके चलते हैं। ये मेरा स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए मैं वही बांट पा रही हूँ। हो सकता है आप भी हो सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन पे कई सारे मास्टर्स चलते होंगे, पर यहाँ पे हमें प्रेरणा ये लेनी है कि मन को जीतना ये सबसे बड़ी बात है। हम तो कितनी बार बहक जाते हैं, हमारी इच्छाओं के सामने हम घुटने टेक देते हैं, तो वो करके दिखाना एक बड़ी बात है। प्रदीप जी से बाद में मेरी मुलाकात हुई थी, तब तक तो हुई नहीं थी जब मेरा ये अनुभव हुआ कि मैं एनिमल कम्युनिकेशन कर पा रही थी, लोगों के माइंड पढ़ पा रही थी, वहां के वाइब्रेशंस महसूस कर पा रही थी। बाद में जब हमारी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने जब बताया कि उनको ये प्रेरणा मिली कि अब मुझे अपने गुरु के इच्छा को पूरा करना है, आश्रम को मुझे बनाना है। जब वो वहां पे गए तो वहां पे आश्रम में ना तो बाउंड्रीज थी, ना कुछ मापदंड था। उन्होंने बहुत मेहनत करके ये पूरा आश्रम निर्माण किया। कितने पैसे लगे, कितनी मेहनत लगी, ये सब जब हमने समझा तो हमें पता चला कि एक आश्रम बनाना कोई आसान काम नहीं है, और कितनी तकलीफें, कितनी माया उन्होंने भी झेली। तो हम तो छोटी सी माया में भी जब होते हैं तो हम कंप्लेन करने लगते हैं, तो हमारे हाथों से निर्माण क्या होगा। जबकि बड़े बड़ी गुरुओं का हम जीवनी पढ़ते हैं तो सब में, सभी गुरुओं का जीवनी में हम यही देखते हैं
कि उन्होंने अपने माध्यम से कुछ ना कुछ निर्माण किया है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना तप करना है। और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये वाइब्रेशंस मैंने जो महसूस की, तब तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था। बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं इतना एनिमल कम्युनिकेशन करना या लोगों की माइंड रीडिंग करना कैसे हो रहा था। तो हमारे डीएनए में ये पत्री सर का जो आज सेशन जिन्होंने सुना होगा उनको पता चल गया होगा, यही सब पत्री जी ने उस सेशन में कहा है कि हम सबके पास वो पोटेंशियल है। हम राम जी को राम भगवान कहते हैं, बुद्ध जी को बुद्ध भगवान कहते हैं, पर हम स्वयं को भगवान कब बनाएंगे? पत्री जी ने उस सेशन में ये बोला है कि आप सब में पोटेंशियल है, क्षमता सबके अंदर है भगवान बनने की, पर भगवान बनने के लिए वो तमन्ना, डिजायर होना कि मुझे बनना है। आप वो सेशन अच्छे से सुनिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है आपकी तमन्ना अगर होगी तो आपको तरीका मिलेगा कि कैसे भगवान बना जाता है। तो उन्होंने साधना भी हमें दे दी है, तरीका भी हमें बता दिया है। उसके बाद आता है अभ्यास, कि हम कितना उसमें रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब हम हमारे उस पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं, खोल पाते हैं। हमारे डीएनए में हम अपना ब्लूप्रिंट लेके आते हैं, और जैसे जैसे हमारी रेंज बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, तो हम अपने आप हमारे भीतर छुपे हुए पावर्स को अनलॉक करते हैं। पर उसके लिए जो पत्री जी ने सेशन में कहा है, तमन्ना, तरीका, रियाज, ये तीनों जब हमारे पास होते हैं तब हम अपने उस पोटेंशियल को अनलॉक करके खुद को भगवान बना सकते हैं। चाबियां हमारे पास हैं, पर उन चाबी का सही उपयोग करना है हमें, पर वो ही हम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें मेहनत है। मेहनत यानी जो मैंने अभी इतनी सारी पत्री जी की जीवनी में बताया कि कैसे वो स्टेशन पे रुकना, बिना पैसों के चल चल के जाना, एक आत्मा के लिए यात्रा करके ट्रैवल करके जाना, ये जो मेहनत है ना, ये पूरा अभ्यास है इस चाबी को लगाने का। जब हमारी वाइब्रेशन उस लेवल की पहुंचती है तब हमें वो चाबी मिलती है और हम अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं। और इस यात्रा में हमारा अहंकार, हमारा राग द्वेष धीरे धीरे भस्म होता है। धीरे धीरे हमारे भीतर वो गंदगी साफ होती है और पवित्रता धीरे धीरे खिलने लगती है। इसीलिए गुरु बोलते हैं कि तू नाटक ही कर, चलो शुरू शुरू में तू नाटक ही कर, पर धीरे धीरे तेरा ये नाटक सेवा करते करते तेरा मन इतना पवित्र कर देगा कि तेरी वो पवित्रता तुझे आगे बढ़ाएगी। पर उस पवित्रता को पाने के लिए तुझे घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, कठिनाइयां लाख आएंगी। इसीलिए मैंने वो प्रदीप जी का आश्रम बनाया हुआ वीडियो दिखाया कि उन्होंने उतनी मेहनत की, करके दिखाया, अपने इच्छाओं को मारा, तो इस संघर्ष में कितना परिवर्तन आया होगा। तो हम अगर स्वयं के भीतर के भगवान तत्व को खोलना चाहते हैं तो पत्री जी कहते हैं कि मूर्ति पूजा काम नहीं आएगी, किताबों का रटण काम नहीं आएगा, सत्संग का सिर्फ सुनना काम नहीं आएगा, अमल करना और उस पे चलना, उस पे घिसना और खुद के अहंकार को, कर्मों को जलाना, तप करना, तब आप अपने उस अंदर के ईश्वर तत्व को खोल पाएंगे। और उस ईश्वर तत्व इसीलिए कहते हैं कि हम सब भगवान हैं। पत्री जी ने सबको दोस्त माना, सबको भगवान माना।
पर हम उस लेवल पे खुद के लिए काम कर रहे हैं क्या? और साइंस भी कहता है कि हमारे डीएनए में 12 तार हैं, उसमें से हम 2 से 3 तार ही उपयोग कर रहे हैं। यानी कि स्ट्रैंड्स, जो 12 स्ट्रैंड्स का हमारा डीएनए है, तो बाकी का तो ऐसे ही पड़ा है। हम अपने पोटेंशियल को तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो उसको उपयोग करने के लिए हम बच्चों को भी कहते हैं ना कि आप एजुकेशनल गेम्स खेलो, पजल्स खेलो, तो आपका दिमाग खुलेगा। और डॉक्टर भी कहते हैं कि कुछ वर्षों तक अगर आपने दिमाग को उपयोग सही तरीके से नहीं किया, तो आपका वो नर्वस सिस्टम डेड हो जाता है। उसी तरह से हमारे डीएनए में कई सारी हमारी पोटेंशियल्स हैं, पर हम उस रास्ते पे चलने के लिए, मेहनत के लिए तैयार नहीं हैं। हम तुरंत बहाना दे देते हैं, एक्सरसाइज मुझसे होगी नहीं, समय मुझे मिलता नहीं है, घुटने मेरे दर्द करते हैं, साधना मुझसे होती नहीं है, चल मैं इतना पाती नहीं हूं। लाख बहाने हम दे देते हैं। पर इन बहानों को तोड़ के, इसीलिए कहते हैं डर के आगे जीत है। आप रिस्क लीजिए कि नहीं, मुझे इस जन्म में या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर। इस जन्म में मुझे इतना ज्ञान मिला है, इतने गुरु मिले हैं, इतनी संगत मिली है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। अगर आज भी मैंने बहाना दे दिया, आज भी मैंने टाल दिया, तो फिर कब आएगा ऐसा मौका मुझे? और अभी भी हम भेदभाव में अटक जाएंगे कि मुझे तेरा गुरु अच्छा नहीं लगता है, मेरा अच्छा, वो अच्छा। जिसका अच्छा लगता है आप कीजिए, उस मार्गदर्शन पे चलिए। और गुरु को ऊपर ऊपर से मत देखिए, गुरु के भीतर उतर के गुरु की मेहनत को देखिए। उसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि मुझे वहां पे सबका सुनाई दे रहा था, उसी तरह से जब मैंने पहले आपको बताया कि मुझे विजन्स आए थे पिरामिड के, टर्टल के, तो वो क्या होता है कि हमारे पचाने की शक्ति नहीं होती है, तो धीरे धीरे हमें आगे का मार्गदर्शन दिया जाता है। जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारे आगे का रास्ता खुलता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले तू एक कदम तो बढ़ा। जब एक कदम बढ़ाएगा तो तुझे आगे का रास्ता दिखेगा। तो जिस तरह से कार की हेडलाइट होती है, कार जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आगे का रास्ता दिखता है। उसी तरह से जब हम टॉर्च लेके घूमते हैं, तो टॉर्च जैसे जैसे हमारे कदमों के साथ चलती है, तो आगे आगे का मार्गदर्शन टॉर्च हमें दिखाती जाती है। इसीलिए कहा गया है अपो दीपो भव। स्वयं के भीतर का दीपक जला के रखिए और आगे बढ़ते जाइए, तो आपको आगे का मार्ग मिलता जाएगा। पर अगर एक कदम ही नहीं उठाया है, बैठे ही हो, तो रास्ता कैसे दिखेगा? और इसी आश्रम में जब मैं इतने मिरेकल्स महसूस कर पाई, तब वहां पे मुझे एक अलग अनुभूति ये भी हुई कि विचार हमारे भीतर आते हैं, प्रवेश होते हैं, वो हमारे नहीं होते हैं। ये वहां पे मैंने स्पष्टता से अनुभव किया कि कैसे विचार हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होते हैं और हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप अपना स्वयं का अनुकलन कीजिए कि आज से 5 साल पहले आपकी सोच कैसी थी और आज आपकी सोच कैसी है। तो उसमें कई सारे विचार आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगी या मैं ये कभी करूंगी। तब हमें पता चलता है कि विचार हमारे नहीं होते हैं, ब्रह्मांड में पूरा फैला हुआ होता है। हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैच होती है, डीएनए हमारा जैसे जैसे अनलॉक पोटेंशियल को करता जाता है, वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है और वैसे विचार और वैसा मार्गदर्शन हमें मिलने लगता है। तब हम आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए उस सेशन में भी पत्री सर ने यही कहा है
कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा ही। तो आप सोच वाइब्रेशंस वैसी बढ़ाओ कि वैसी सोच आपको मिले और वैसे आप कर पाए। और जिस तरह से आपको विजन्स आते हैं, अनुभव आते हैं, वो पजल की तरह होते हैं, तुरंत के तुरंत कभी कभी नहीं समझ में आते हैं। तो वो धीरे धीरे जब हम पजल्स मैच करते हैं तो कई वर्षों के बाद वो पूरी अनुभूति समझ में आने लगती है कि अच्छा इसलिए मुझे ये अनुभूति हुई थी, इसलिए मुझे ये विचार आया था। तब पूरा पिक्चर क्लियर होने लगता है। और इसीलिए पत्री जी ने उस सेशन में, आपने अगर सुना हो तो, कहा है कि हमारी 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस, इसे क्या कहते हैं? गोविंदम, यानी आत्मा। आत्मा इन सेंसेस की मालिक है। हमने ये पिछले एक सेशन में कहीं लिया था। पर उसके बाद पत्री जी कहते हैं कि यदि आप इन 5 इंद्रियों के वश में हैं, इनके गुलाम हैं, तो आप गोकुल हैं। पर यदि आप इन 5 इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हैं, अब आपकी इंद्रियां पूरी वश में तो है ही, पर उससे भी ऊपर उठ चुके हैं और आपको दूरदृष्टि दिखने लगी है, आगे का दिखने लगा है, और आप मन को भी जीत चुके हैं, तो उसे हम कहते हैं गोवर्धन गिरधर, यानी इंद्रियों से भी पर ऊपर उठ जाना। इसीलिए हम किसी को गुरु की, स्वामी की पदवी तब देते हैं भाव से कि जब हम उनकी वैसी ऊर्जा, वैसी अनुभूति उनसे लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में वो करके दिखाया है। और यही पत्री जी कहते हैं कि आप सब उस पदवी के लायक हो, भगवान की पदवी के लायक हो। आप मूर्ति में भगवान को मत ढूंढो, किताबों में भगवान को मत ढूंढो, आप स्वयं वो बन के दिखाओ और उस रास्ते पे चल के दिखाओ। तो यहीं पे हमारी पीपीटी के साथ सेशन का जो मैसेज था